Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है हेयर ड्रेसर्स को लेके। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इंडिया से ही सीख कर आते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या बेनिफिट हो रहा है और हमारे को कितना पे रेट मिल सकता है। तो गाइज़ आज की वीडियो सिर्फ हेयर ड्रेसिंग के ऊपर है। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पूरी वीडियो एंड तक देखना। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर आपने जॉब करनी है या अपना इन फ्यूचर में बिज़नेस करना है हेयर ड्रेसिंग को लेके तो कैसे कर सकते हैं। देखो मैं खुद तो हेयर ड्रेसर नहीं हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। फर्स्टली आपको इंटरनेट के ऊपर सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर कोर्स कौन कौन से हैं हेयर ड्रेसिंग के। अगर आप इंडिया से सीख कर आते हो, आई नो आपको सारी चीज़ें आती होंगी। हेयर ड्रेसिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर के ऊपर ये लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं। यहाँ पर दोनों एक समान हैं। वहाँ पर इंडिया में फिर भी थोड़ी लड़कियां ज़्यादा करती हैं, लेकिन वहाँ पर अब इंडिया में भी लड़के करने लग चुके हुए हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी नहीं ख़त्म होगा। अब खुद सोचिए कि बाल कटवाना कभी ख़त्म हो सकता है, वो आएंगे ही आएंगे और ये कभी बिज़नेस बंद नहीं हो सकता। चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना आया था, कोरोना काल के चलते दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन लोगों ने घर में आप खुद करना शुरू किया या प्राइवेट बार्बर बुलाकर उनको कटवाना शुरू कर दिया, वो जो सरकार की हिदायतें थे उनको करते हुए। तो गाइज़ मेरा ये मानना है ये एक प्रैक्टिकल काम है, कभी भी ना बंद होने वाला। इंडिया से अगर आप सीख कर आते हो, कटिंग सीखा हो, और जो मतलब कोर्स होते हैं, दो तरह के कोर्स होते हैं। एक तो वैसे ही किसी लोकल हेयर ड्रेसर के पास जाकर सीखना, और एक होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना। मतलब आपको पैसे पे करने पड़ते हैं इसके सीखने के। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू यहाँ पर भी पड़ सकती है। जब आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। हेयर ड्रेसिंग के केस में आप लोगों को अपने जो हेयर ड्रेसिंग का काम करते हैं उनसे मिल सकते हो, उनको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है गाइस। हमेशा आपके स्किल्स ना इंडिया से सीख कर आओ या अपनी होम कंट्री से सीख कर आओ, डेफिनेटली वो काम आएंगे ही आएंगे। अब देखो होता क्या है, जब आपका वीज़ा नहीं आने वाला होता, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, हम टाइम पास करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने जो स्टडी है वो ख़त्म हुई है, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई ही है, उसको पता है कि यार मेरी फ़ाइल लगी हुई है, मैं इंतज़ार करूँगा। जो टाइम है ना बीच का, उसको यूटिलाइज़ करो। एक्चुअली में जब आप यूटिलाइज़ करोगे ना तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा, और उस काम को सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, थ्योरेटिकल तो है नहीं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि जो लोग नए नए आ रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर गर्ल्स या बॉयज़ भी कर सकते हैं, वो ज़रूर ये काम सीख कर आएँ। इसका स्कोप बहुत है यहाँ पर। मैंने जब बाल कटवाने गया था, वो बाबर है, वो भी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आया था आज से 10-12 साल पहले। मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि अगर हम अपनी इंडिया से सीख कर आते हैं तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। उसने मुझे कहा देखो भाई ऐसा है कि आपके पास भले ही एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी अगर आपने यहाँ पर अपना बिजनेस ओपन करना है। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चलता है, सिर्फ हेयर ड्रेसिंग की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा बाकी कोर्सेज़ की, ट्रेड वर्क की भी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई भी बिज़नेस ओपन रन करना चाहते हो, मतलब खुद का काम करना चाहते हो, उस केस में देखो यहाँ पर आपको ना उस फील्ड के रिलेटेड पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि खोल सकते हो। ये मेरा नहीं मानना है, ये उस हेयर ड्रेसर का मुझे बताया था। मैंने उसको कहा कि भाई आप एक वीडियो बना सकते हो। उसने मुझे कहा कि यार मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तो आप बना सकते हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करते हैं, इन फ्यूचर में जाकर आप सोचते हैं कि यार मुझे अपना काम खोलना चाहिए, तो आप खोल सकते हैं। अब बात उन्होंने पूछी थी, एक और सब्सक्राइबर ने एक और बात पूछी थी कि यहाँ पर वेजेस कितनी है, कितना मिलेगा यहाँ पर रेट। देखो भाई ऐसा है कि ये डिपेंड करता है, मैं आपको ऐसे सिर्फ एक वीडियो बनाकर नहीं बता सकता हूँ कि इतना रेट चल रहा है, इतना चल रहा है। देखो जो मिनिमम वेज है वो तो आपको मिलेगी। और अभी स्टूडेंट को लिमिटेड राइट्स हैं, तो
यहाँ पर नौकरियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका हुआ है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड राइट्स हैं, पूरा काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ हेयर ड्रेसिंग की। मैं तो कहता हूँ यार आप काम सीख कर आओ। जितनी देर आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो ना वहाँ पर इंडिया में, तो आप ये काम सीख कर आओ यार। प्रैक्टिकल स्किल है, कल को इन फ्यूचर में आपका बिजनेस चल जाता है, आपके पास अच्छा गुण आ जाता है, तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो। ये छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ। जितने भी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, दोबारा लिंक दे दूंगा, उस लिंक के अंदर मैंने ये बताया था कि 5 तरह के ऐसे काम हैं जो अगर आप सीख कर आते हो, उनमें से कोई एक अच्छे से सीख कर आते हो तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ को सीखना महंगा है, वहाँ पर आप अपनी कंट्री में अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग सीख सकते हो। देखो मेरा एक शौक था कि मैं गिटार प्ले करना सीखूं, बड़ी देर से तमन्ना थी। तो इंडिया में अगर मैं सीखता तो इंडियन रुपीस में मुझे पे करना पड़ता था और सस्ते में मैं निपट जाता। लेकिन यहाँ पर आवर के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा $25 to $45। वो डिपेंड करता है। जितने भी प्रोफेशनल हैं वो सारे महंगे होते हैं एक्चुअली में। ये नहीं है कि आवरली बेसिस के ऊपर होते हैं। एक सिंपल बंदा जिसको कुछ नहीं आता, वो फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है, वो भी $23 के ऊपर लगा हुआ है। मैं अगर उम्र में बड़ा हूँ, मैं भी $23 में लग जाऊंगा। इसके लिए कोई आपको प्रोफेशनल स्किल्स तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे गिटार बजाना हो गया, आईटी प्रोफेशनल हो गया, अकाउंटिंग के हो गए, हेयर ड्रेसिंग हो गई, ये प्रोफेशनल हैं। अगर आप पर्सनल बुक करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। वैसे जो कटिंग का रेट जो चल रहा है एडिलेड में $20 बेस रेट चल रहा है। $20 से नीचे मुझे नहीं मिला लड़कों की कटिंग का। कई बार 25 भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ शॉप्स के ऊपर, अपने इंडियन शॉप्स के ऊपर $20 रेट रखा हुआ है। बाकी अगर आप कटिंग उस हिसाब से करवाते हो, सिंपल कटिंग जैसे मैंने करवाई है, ये चेक करो, ये $20 में उन्होंने दिया है, ठीक है। मैं पहले $25 देता था, किसी और के पास जाता था, लेकिन उसने भी फिर 20 कर दिए थे। मिनिमम इतना चलता ही चलता है। और आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि आप अपना पैसा TFN के ऊपर ले रहे हो कि ABN के ऊपर ले रहे हो, कि आपकी क्या बात हुई है। अब TFN और ABN है क्या एक्चुअली में? अगर आप TFN के ऊपर लेते हो मतलब कि आप उसके अंडर लगे हुए हो आवरली बेसिस के ऊपर, ठीक है, तब आपका टैक्स काट कर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और सुपर भी वही पे करेगा जो ऑनर होगा। लेकिन जो ABN के ऊपर लेते हैं, आप सब कॉन्ट्रैक्टर माने जाओगे और आपके जो रिटर्न है इनकम टैक्स की वो आप खुद भरोगे कि आपके कितने खर्चे हुए हैं, सुपर भी खुद भरोगे, उसका उससे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं imi.homeaffairs.com.au, या गूगल के ऊपर सर्च करिए TFN और ABN। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप चेक कर लेना। अब बारी आती है आप कौन से ऐसे काम करके आओ इंडिया से जो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। मैंने अभी आपको सामने वीडियो दिखा दी है, इसको भी देखिए। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मुझे नीचे कॉमेंट कर देना। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, अच्छी अच्छी फोटो डालता है, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। इससे पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो सारी की सारी आपको काम आ रही है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कमेंट योर क्वेरी। कोई डाउट है जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिए, वीडियो हम बना देंगे अगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। बेस्ट ऑफ लक।